हेलो गाइस, फिजिक्स के स्टडी के लिए हमारे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और फर्दर वीडियो अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट इंजीनियर आरी खान आपके YouTube चैनल एकेडमी ऑफ फिजिक्स पर फिर हाजिर हूँ। जैसा कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर चल रहा था, पिछले 15 वीडियोज़ इलेक्ट्रोस्टैट्स पर डाले गए, जिसमें हमने कूलम्ब्स लॉ, पहले तो बेसिकली चार्ज के बारे में स्टडी किया, फिर कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी किया, फिर कूलम्बिक फोर्स पर न्यूमेरिकल को देखा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना हम लोगों ने सीखा। इससे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इंटर रिलेशन पर भास्ट स्टडी करें, आज आप लोगों के पास एक नया टॉपिक लिखा हुआ है सामने बोर्ड पर, और क्लियरली लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और काफ़ी इसके यूजेस हैं। मतलब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। चूँकि अपना सीरीज चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर बाय लेक्चर, तो जो थ्योरी यहाँ पे करें या जो न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे करें, तो फिर घर पे उस थ्योरी को करने के बाद आप कहीं से भी, किसी भी बुक से उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर बनाएं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिस पर हम लोग बात करेंगे। सवाल है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको आप बेसिकली यूं समझ सकते कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक निगेटिव चार्ज लिया। याद रहे, जो हम चार्ज लेंगे दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। अगर इस ये Q है तो ये भी चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, Q होना चाहिए। लेकिन दोनों के जो नेचर है वो अपोजिट होने चाहिए। एक अगर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा निश्चित रूप से आपका क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। तो पहले दो चार्ज हम लोग लेते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बस दोनों का नेचर क्या है, अलग है। ये दो चार्ज लेने के बाद क्या करते हैं, इसके बीच बहुत स्मॉल डिस्टेंस, बहुत स्मॉलर, बहुत ज्यादा स्मॉलर, इतना छोटा डिस्टेंस हम लेते हैं कि उसको हम डिस्प्लेसमेंट मान सकें। ठीक है। तो जब दो चार्ज को, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और जिसका नेचर अपोजिट है, बहुत स्मॉलर डिस्टेंस पर आप सेपरेट करके रख दें, तो यही जो सेटअप है, यही जो कॉन्फ़िगरेशन है, यही जो स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाई मतलब दो, पोल मतलब चार्ज को यहां पर कहा जा रहा है, यानी दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है। दो चार्ज को हमने लिया, एक पॉजिटिव, दूसरा हमारा नेगेटिव। दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत स्मॉल। आप बुक्स में देखेंगे कहीं स्मॉल डी देता, कहीं एक्स देता, कहीं जेड देता, कहीं वाई देता, कहीं एल देता। मैं क्या करता हूं, इनके बीच के सेपरेशन को 2L मानता हूं, 2L। अब बोलोगे कि सर आप L की जगह 2L क्यों मान रहे हो, तो आगे देखेंगे कैलकुलेशन में बड़ा फ्रेंडली हो जाता है ये चीज। तो इसलिए जब अगर आप मेरे साथ लेक्चर में ज्वाइन है तो इस सेपरेशन को हम मानेंगे कि 2L बहुत है, हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने इसको माना है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है ये हमारा क्या है, 2L है। ठीक है। अब देखो, ये जो सेटअप आप देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इस चीज की डेफिनेशंस मैंने लिखी है कि जब व्हेन टू इक्वल चार्ज, या आप यहां पे लिखा हुआ है, जब दो इक्वल, किस चीज में इक्वल, तो मैग्नीट्यूड में, एंड अपोजिट, किस चीज में अपोजिट, नेचर में, चार्ज को। यानी जब दो चार्ज को इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का आप सेपरेट करके रख दें, यहां पे वर्ड मैंने यूज किया, देखिएगा, वेरी स्मॉलर। ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, इनके बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए, ये काफी क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। तब इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। उम्मीद आपको मजा आ रहा होगा, काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो ये बात समझ में आई कि भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दुनिया में हर चीज के स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने का कुछ ना कुछ तरीका है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ताकत को एक्सप्रेस करने का कुछ तरीका होता है। जैसे सपोज करो कि ये दो चार्ज है, ये दोनों 2-2 माइक्रो कूलम्ब के हैं, इनके बीच का कुछ सेपरेशन है, एक डाइपोल बने।
अब ये दोनों 10-10 माइक्रोकुलम के, एक +10 माइक्रोकुलम, दूसरा -10 माइक्रोकुलम। तो अब पहले वाला डाइपोल और ये डाइपोल अलग होगा। किस चीज में वो अलग होगा? तो वो ताकत में, डाइपोल के स्ट्रेंथ के रूप में क्या होगा, वो आपका अलग होगा। मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल के स्ट्रेंथ को हम लोग जिस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। याद रखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। और इसका सिंबल क्या होता है? तो देखो, यह आपका डाइपोल मोमेंट का सिंबल है, ठीक है, आगे हम बताएंगे, ये वेक्टर है। और अगर यहां पर ई लग गया तो फिर हम लोग इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, है ना। तो डाइपोल की ताकत को, डाइपोल के स्ट्रेंथ को आप किस चीज में एक्सप्रेस करने जा रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिंबल क्या है इसका? तो ये P, और यहां पर अगर ई लग गया तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। आगे हम लोग बात करेंगे, बी या एम लगा देंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। मैग्नेटिज्म में जब हम लोग चर्चा करेंगे तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट की बात कर रहे हैं, तो ये जो डाइपोल मोमेंट होगा, ये कैसा डाइपोल मोमेंट होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, सवाल उठता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक टर्मिनोलॉजी है, एक टर्म है जिससे हम लोग डाइपोल के ताकत को एक्सप्रेस करते हैं। अब अगला सवाल है कि आखिर इसको डिफाइन कैसे किया जाए? तो ये डिफिनेशंस इसका कुछ नहीं है। इनफैक्ट होता क्या है, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें, मान लो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? Q, देख लीजिए, और गुना प्रोडक्ट इन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। यहां पर हमने क्या ले लिया? 2L। और मैंने पहले ही कहा आपको कि इनके बीच का सेपरेशन इतना स्मॉल होना चाहिए कि डिस्टेंस जो है कैसा बिहेव करेगा? डिस्प्लेसमेंट जैसा। इसका मतलब इनके बीच का जो सेपरेशन ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। आपने 11वीं में पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर वेक्टर है तो इसके ऊपर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एरो। नंबर एक बात, तो ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब आप ये जान रहे हो कि जब एक वेक्टर को स्केलर से, चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, जब एक स्केलर को आप वेक्टर से गुना करोगे तो रिजल्ट क्या होगा? तो जवाब है कि जब स्केलर को अगर आप एक वेक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट भी क्या होता है बच्चों? वेक्टर ही होता है। जरा गौर से देखिएगा, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो ये प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है? तो जो डाइपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इनटू इन दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है ना, इसके प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर, अब डाइपोल मोमेंट अगर वेक्टर है तो वेक्टर का डायरेक्शन होगा? बिल्कुल होगा, एकदम होगा। अब सवाल उठता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, या सिंपली इसको आप डाइपोल मोमेंट भी कहें, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो यहां पर गौर से सुना, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसका जो डायरेक्शन होता है, यह हमेशा निगेटिव चार्ज से, रिमेंबर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा यह हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा यह निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ऑलवेज रिमेंबर, यह वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और कोई भी अगर वेक्टर है तो फिर उसका डायरेक्शन होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। अब एक बात तो यह आ गई। अब दूसरी बात कि इसकी यूनिट क्या है? तो बड़ा सिंपली है। अगर आप इसके एसआई यूनिट की बात करो तो चलो हम लोग देखते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम्ब, कैपिटल सी। और डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? तो मीटर। तो जवाब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या हो गया? कूलम्ब, मीटर। तो ये एसआई यूनिट है। लेकिन फॉर द स्टडी पर्पस जब आप हायर स्टडी करेंगे तो आपको वहां पर बताया जाएगा कि इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट भी होता है, और उसको बोलते हैं डिबे। ये प्रैक्टिकल यूनिट है। क्या प्रैक्टिकल यूनिट हमारा? तो डिबे। जरा गौर से देखिएगा तो बात समझ में आई। चार चीजें, चार टर्म हमने सीखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो ये दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है, जो दो चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो,
और दोनों का नेचर क्या हो, अपोजिट हो, बहुत स्मॉलर डिस्टेंस पर रखा जाए, तो इसी कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल की ताकत को, इलेक्ट्रिक डायपोल के स्ट्रेंथ को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। किस सिंबल क्या है इसका, पीई। ये बराबर क्या होता है, ये चार्ज, कोई एक चार्ज और प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी 12 मैंने माना है। चूंकि मैंने पहले ही कहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तो ये एक वेक्टर है, और जब स्केलर को एक वेक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट वेक्टर होगा। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। रिमेंबर, ऑब्जेक्टिव आ सकता है 12वीं के बोर्ड में, एग्जाम में, है ना। अगर आप इसके एसआई यूनिट की बात करें तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब, और डिस्टेंस का एसआई यूनिट हमारा क्या हो गया, मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। और प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो ये क्या हो गया हमारा, डीबे। याद रहेगा, चलो ठीक है। अब अगर आप इतनी चीजें समझ गए जो बोर्ड पे लिखी है, तो मैं एक न्यूमेरिकल आपको कराने जा रहा हूं, बेसिक न्यूमेरिकल, बहुत आसान है ना। और थ्योरी का मतलब क्या है, अच्छी थ्योरी अगर आपके पास है, अगर आप बढ़िया थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो आप किसी भी बुक से, कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर जी न्यूमेरिकल मैं किस बुक से बनाऊं, तो अभी आप जब मेरे YouTube चैनल एकेडमी ऑफ फिजिक्स को खोलोगे, तो अब मैंने YouTube चैनल पर PDF फॉर्मेट में क्वेश्चंस डालने शुरू कर दिए। तो इससे ये वीडियो हुआ, अब इससे रिलेटेड जो वहां पर PDF फॉर्मेट में मैंने दिया है न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन असाइनमेंट, आप उसको सॉल्व करो आराम से, तो आराम से आप उसको बना सकते हो, कहीं कोई बड़े प्रॉब्लम्स की बात नहीं है। एक एग्जाम्पल हम लोग डॉक्टर एस.सी. वर्मा बुक से लेते हैं, बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं और उसको बनाते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसी तरह से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सवाल क्या है, एक एग्जाम्पल है, मैं लिखा नहीं सकता क्योंकि टाइम का वेस्टेज होगा। क्वेश्चन लिखाना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम, आपको मैं समझाता हूं। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया गया है और सारे साइड्स अगर ये इक्विलेटरल हैं तो बराबर, और सारे एंगल 60 डिग्री। और भैया क्या किया गया, यहां पर एक निगेटिव चार्ज इस कॉर्नर पर रखा गया वर्टेक्स पर, जिसका मान 2q लिया गया है ना, और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड q है, और यहां भी एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, q है। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पर 3 चार्ज रखे गए हैं, 2 यहां पर पॉजिटिव चार्ज हैं, एक नेगेटिव चार्ज है। क्वेश्चन कहा गया है कि फ्रॉम फिगर शोन, बताए गए फिगर से नेट डाइपोल मोमेंट निकालिए। बोलेगा नेट, नेट मतलब रिजल्टेंट है ना। नेट वाले, सपोज करो कि इधर मेरे को 100 न्यूटन कोई फोर्स लगा रहा है, इधर मेरे को 60 न्यूटन कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट क्या हो गया, 40 इस तरफ, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। सिंपल सी बात है। अब वेक्टर फॉर्म में उसको लिखा जाता है, 11वीं में आपने पढ़ा होगा। अब सवाल है यहां पर कि डाइपोल मोमेंट तब निकलेगा जब डाइपोल होगा। अब तुम ही बताओ मुझे कि यहां पर डाइपोल कैसे होगा। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, डाइपोल होने के लिए 2 नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, सॉरी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने चाहिए, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच तो डाइपोल नहीं बन रहा भैया। अब यहां पर -2q है और यहां +q है। यह तभी हो सकता था जब एक -q हो और एक +q हो। तो आइडिया क्या, आइडिया ये जो -2q चार्ज है हमारा, इसको 2 पार्ट करते हैं, एक -q इसके हवाले कर देते हैं और एक -q इसके हवाले कर देते हैं, है ना। एक -q और एक +q मिला के एक डाइपोल बना दिया, और एक -q और एक +q मिला के एक डाइपोल बना दिया। तो टोटल कितने डाइपोल हो गए, 2। अब 2 डाइपोल हुए तो दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, सेम होगा। अच्छा एक बात और, ये -q ये +q सेम डाइपोल, ये -q ये +q सेम डाइपोल, यानी दोनों का डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। और आप जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से किधर होता है, पॉजिटिव की तरफ होता है। तो यानी एक बात समझ में आ रहा है कि एक -q और ये एक +q मिला के एक डाइपोल हो गया इस तरफ नेगेटिव से पॉजिटिव, और एक -q और एक +q मिला के ये एक डाइपोल हो गया इस तरफ। और चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो फिर निश्चित रूप से ये एंगल को कितना डिग्री होना है, 60 डिग्री होनी है ना। अब आप ये 2 डाइपोल हैं, दोनों के बीच 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। बोला जरा बताइए नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, 2 वेक्टर्स हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और अगर एंगल थीटा है तो इनका रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा।
पढ़े ना। तो यहां भी ये दो वेक्टर, ए की जगह इस पी को मान लेंगे, बी की जगह इस पी को मान लेंगे और रिजल्टेंट निकालेंगे। तो जरा गौर से देखिए, नेट या रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना, क्या होगा नेट डाइपोल मोमेंट, हम पीई नेट मान लेते हैं क्या भैया। चलो अब ए स्क्वायर, अब देखो ये ए की जगह इस पी को मान लो तो पी ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बी की जगह इस पी को मान लो तो पी ए स्क्वायर। अब यहां पे 2ab cos थीटा, तो 2a की जगह पीई, बी की जगह पीई cos थीटा की जगह कितना डिग्री हमारा, तो 60। देखो नेट डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट निकाले जा रहे हैं, नेट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, सो पीई नेट बराबर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2 पीई इंटू पी, हमारा क्या हो गया पी स्क्वायर, और cos 60 का वैल्यू हमारा क्या होगा 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया। अब पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर कितने हो गए 3p स्क्वायर, पी बाहर आएगा और यहां पर हमारा क्या हो गया √3। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट हो गया ये हमारा क्या हो गया p√3, है ना। अब एक स्टेप और आगे बढ़ना है, कुछ नहीं करना, p का मान निकाल लो। डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला क्या पढ़ाया था मैंने, q क्रॉस 12, लेकिन यहां पर दो चार्ज के बीच की दूरी 12 नहीं दिया गया, दो चार्ज के बीच की दूरी क्या दी गई d, तो इस 12 की जगह हम क्या पुट करेंगे d, तो यहां पर क्या हो गया qd। अब p का मान निकल गया qd, तो यहां पुट कर देंगे। सो नेट डाइपोल मोमेंट p की जगह क्या पुट कर देंगे qd, और साथ में यहां पर आपका क्या हो गया वो √3। तो यहां पर जो दो डाइपोल का स्ट्रक्चर सेटअप था, इसका नेट डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो गया qd √3। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मैं हूं, कोई दिक्कत ही नहीं, आप जब भी आवाज देंगे मैं हाजिर हूं। अब अगला जो वीडियो हमारा होगा जो आप देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कि डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, पढ़ा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जिन लोगों ने ये वीडियो अभी स्टार्ट किया, मैं कहूंगा कि पहले मेरे पिछले 15 वीडियो जो इलेक्ट्रोस्टेट के अपलोड है जल्दी देख लो यार, सारे वीडियोस देख लो, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर ये मजा आएगा पढ़ने में। तो वहां पे मैंने दिखाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सारे सेटअप पे चर्चा किया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इसी डाइपोल को एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म में रखूंगा, दूसरी बार नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा। फिर मैं वहां पर देखूंगा कि इस पे फोर्स कितना लगता है, टॉर्क कितना लगता है, जब इसको आप रोटेट कराते हैं तो नेट रिस्टोरिंग टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, रोटेट कराते हैं तो एसएचएम करता है तो टाइम पीरियड क्या होता है, रोटेट कराते हैं तो वर्क डन होता है तो कितना पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट होता है। इन सारे मुद्दों पे बारी बारी से अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगला वीडियो होगा डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला वीडियो होगा डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक के लिए अपने आरी खान को विदा दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय। इसको एक बार देख लीजिए।